हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित कुमार और आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में, जिसमें हम लोग प्रीवियस लेक्चर में टाइफाइड फीवर के बारे में जाने थे, निमोनिया के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे और हेल्थ क्या होता है, हेल्थ और डिजीज़ के कितने टाइप्स होते हैं, एक इन्फेक्शनस डिजीज़, नॉन इन्फेक्शनस डिजीज़ कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कॉमन कोल्ड के बारे में। ठीक है, ये एक टाइप का क्या है, इन्फेक्शनस डिजीज है। मतलब एक पर्सन से क्या होता है दूसरे पर्सन तक फैलता है। ठीक है, और इसको कॉज करने वाला जो वायरस होता है जिसको बोलते हैं राइनो वायरस। ठीक है, रिप्रेजेंटेड द ग्रुप ऑफ वायरस विच कॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शनस ह्यूमन डिजीज जो होता है वो एलिमेंट होगा वहाँ पे। ठीक है, ये क्या करता है, मोस्ट इन्फेक्शनस डिजीज होता है। ठीक है, मोस्ट इन्फेक्शनस। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट। अगर हम बात करेंगे तो कॉमन कोल्ड अगर एक परिवार में एक आदमी को हो जाए तो वो अधिकतर परिवार के सारे मेंबर्स को हो ही जाएगा। ठीक है, ये इन्फेक्शंस इतना तेजी से इन्फेक्शन की तरफ फैलता है। ठीक है, दे इन्फेक्ट नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट लंग्स। ठीक है, इस केस में क्या होता है, सिर्फ इनका क्या क्या इन्फेक्ट होता है, तो नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज। ठीक है, लेकिन लंग्स नहीं, सांस लेने में दिक्कत होगा ये बाकी, लेकिन लंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका सिम्टम क्या होता है, नेजल कंजेशंस एंड डिस्चार्ज। ठीक है, नाक पूरा जाम हो जाएगा, पता ही है, नॉर्मल है। सोर थ्रॉट्स, हॉर्सनेस हो जाएगा। ठीक है, आवाज़ में भारीपन आ जाएगा, कफ हेडेक हो जाएगा, कफ होगा, हेडेक होगा, विच यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 5 days। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रॉपलेट रिजल्टिंग फ्रॉम कॉफ एंड स्नीजेस इन्फेक्टेड पर्सन्स are either inhaled directly or transmitted through the contaminated object can cause infections in healthy person। अगर एक पर्सन कोई जैसे कि किसी को सर्दी हुआ, वो एक गिलास से पानी पिया और वो क्या किया, फिर ऐसे ही बिना उसको धोए और दूसरे को एक गिलास पानी दे दिया, तो उसको भी क्या हो जाएगा, कॉमन कोल्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फैल जाएगा उसमें भी। चलिए नेक्स्ट मेरा टॉपिक है मलेरिया। ठीक है, अब मलेरिया कॉज करता है वो डिफरेंट कॉज बाय डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के डिफरेंट स्पीशीज जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के मलेरिया को कॉज करते हैं। ठीक है, जैसे प्लाज्मोडियम विवेक्स विवेक्स है, प्लाज्मोडियम मलेरिया है, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम है। ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम इज मोस्ट सीरियस एंड बी फैटल। ठीक है, ये सीरियस डिजीज कॉज करता है और वो हमारे लिए क्या होता है, खतरा का घंटी होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम इंटर इन ह्यूमन बॉडी एज अ स्पोरोजोइट्स। ठीक है, किस फॉर्मेट में जाता है, तो स्पोरोजोइट्स के फॉर्मेट में जाता है, जो इन्फेक्शनस फॉर्म है। ठीक है, थ्रू द बाइट ऑफ एनोफिलिस इन इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि मलेरिया कॉज कौन करता है, वेक्टर का काम कौन करता है, तो इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ठीक है, इस पे हम इस टाइप के क्वेश्चन भी कराएंगे जब ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करेंगे, तो उस पर ऑब्जेक्टिव इस पे बेसिस क्वेश्चन भी कराएंगे जो नीट में पूछा गया है, यानी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, आपके बोर्ड में भी आया हुआ है, बिहार बोर्ड के में। ठीक है, तो उसके लिए भी हम डिस्कस करा देंगे। ठीक है, आपको आ रहा है रेफर्चर ऑफ आरबीसी इज एसोसिएटेड विथ रिलीज ऑफ अ टॉक्सिक सब्सटेंस। ये क्या करता है, धीरे धीरे आरबीसी को रैप्चर करता है और रिलीज करता है एक टॉक्सिक सब्सटेंस जिसको बोलते हैं हेमोजोइन। ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल एंड हाई फीवर, जिसकी वजह से क्या होता है, हाई फीवर, चिल ठंडा लगता है और हाई फीवर आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पैरासाइट्स मल्टीप्लाई विद इन द मॉस्किटो बॉडी टू फॉर्म स्पोरोजोइट्स। पहले तो मॉस्किटो में क्या होता है, पैरासाइट जो होता है वो क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, उसके बाद किस फॉर्मेट में आ जाता है, स्पोरोजोइट्स में, एंड स्टोर इन देयर सैलिवरी ग्लैंड, और उस क्या मॉस्किटो के सैलिवरी ग्लैंड पे स्टोर हो जाता है। उसके बाद मलेरियल पैरासाइट्स रिक्वायर्ड टू होस्ट ह्यूमन एंड मॉस्किटो। मलेरिया पैरासाइट के लिए दो होस्ट का ज़रूरत पड़ता है, एक ह्यूमन है और दूसरा मॉस्किटो। टू कंप्लीट देयर इट्स लाइफ साइकिल द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो इज वैक्टर। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो है वो क्या है, वैक्टर है, मतलब एक साधन है कि क्या करे, वो इन्फेक्शन को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाने का, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन मॉस्किटो गट्स। ठीक है, फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट जो होता है वो कहाँ हो जाता है, मॉस्किटो के गट्स में। ठीक है,
इसके बाद ये देखिएगा फिगर दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी का फिगर है, इसको एक बार अच्छा से ध्यान रखिएगा। व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स इन ह्यूमन स्पोरोजोइट्स इंजेक्टेड विथ बाइट, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट कर रहा है मॉस्किटो जब बाइट करता है हम लोग को, तो वो क्या कर रहा है, स्पोरोजोइट्स को इंजेक्ट कर रहा है हमारे हाँ बॉडी में, ठीक है। फिर ये स्पोरोजोइट्स क्या होता है, ये स्पोरोजोइट्स पैरासाइट हमारे बॉडी में जाते हैं, कहाँ तक, लीवर में। लीवर में जाकर डिवाइड करना चालू कर देगा और वहाँ पे दी पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन लीवर सेल्स एंड ब्रस्टिंग दिस सेल्स एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड, और कहाँ रिलीज हो जाएगा, ब्लड में। फिर क्या हो जाएगा, पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल्स ब्रस्टिंग इन द रेड ब्लड ब्लास्टिंग द रेड ब्लड सेल्स एंड कॉजिंग साइकिल्स ऑफ फीवर एंड सिम्टम्स, ठीक है। इसीलिए जो फीवर होता है वो रुक रुक के आता है, ठीक है। रिलीज पैरासाइट्स इनफेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से जाएगा मेल और फीमेल में बटेगा आपस में, ठीक है। उसके बाद सेक्सुअल स्टेज ऑफ गैमेटोसाइट्स डेवलप इन रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। उसके बाद गैमेटोसाइट्स आएगा। उसके बाद ये जो ब्लड है, फिर कोई मच्छर हमारे बॉडी से क्या करेगा, सक करेगा। उसके बाद फीमेल मॉस्किटो टेक्स ऑफ गैमेटोसाइट्स विथ ब्लड मिल, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेगा, फर्टिलाइजेशंस एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन मॉस्किटो गट्स, ठीक है। उसके बाद फिर मॉस्किटो के गट्स में फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट होना चालू हो जाएगा। उसके बाद फिर सैलिवरी ग्लैंड में क्या हो जाएगा, स्पोरोजोइट्स के फॉर्मेट में आ जाएगा। फिर स्पोरोजोइट्स को क्या होगा, किसी मॉस्किटो के गट्स पे रहेगा और वो क्या करेगा, सैलिवरी ग्लैंड में रहेगा, और वो जब इंजेक्ट करेगा हम लोग को, बाइट करेगा, तो बाइट करते वक्त क्या होगा, वो सैलिवरी ग्लैंड से हमारे शरीर में किस फॉर्मेट में चला जाएगा, तो स्पोरोजोइट्स के फॉर्मेट में। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये मॉस्किटो होस्ट इधर वाला जो है वो मॉस्किटो होस्ट है और इधर ह्यूमन होस्ट पे है, ठीक है। कोई दिक्कत, फिगर अच्छा से देख लीजिएगा क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे एम्बायोसिस के बारे में। तो एम्बायोटिक डिसेंट्री इसको बोलते हैं, एमोबिक डिसेंट्री इसको बोलते हैं। कॉजेज बाय अ प्रोटोजोआ एंड अमीबा हिस्टोलिटिका विच इज फाउंड इन लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। कहाँ फाउंड मिलता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में ये क्या होता है, कॉज करते हैं, ठीक है। सिम्टम्स क्या है, कॉन्स्टिपेशंस, एब्डोमिनल पेन, ठीक है, क्रैम्प्स आना चालू हो जाएगा। स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस, स्टूल जो आएगा, जो फीकल मैटर आएगा उसमें क्या आएगा, एक्सेस म्यूकस आएगा। ब्लड क्लॉट्स आ सकते हैं, ठीक है। ये किसका है, एमोबायोसिस का सिम्टम्स है। हाउस फ्लाई एक्ट एज मैकेनिकल कैरियर एंड सर्व टू ट्रांसमिटेड द पैरासाइट्स फ्रॉम फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन्स टू फूड एंड फूड प्रोडक्ट। देखिए, मक्खी अगर कोई फीकल मैटर पर बैठी हुई है, ठीक है, वहाँ से क्या करेगी, उठ के आएगी। अगर कोई भोजन कर रहा है या कोई बाज़ार में रखा हुआ कोई मटेरियल भोजन वाला में, जैसे पकौड़ी बना, समोसा बना, ये सब क्या है, बाहर खुले में रखा हुआ है, उस पर वो आके बैठेगी। फिर अगर वो कोई खाएगा, ठीक है, तो उसको भी ये बीमारी हो जाएगा, यानी एम्बायोटिक डिसेंट्री हो सकता है, ठीक है। तो वो किस माध्यम से क्या वेक्टर कौन हो गया, तो यहाँ पे हो गया हाउस फ्लाई, ठीक है। अब है नेक्स्ट है एस्कैरिस। एस्कैरिसिस क्या होता है, तो कॉज बाय इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स, एस्कैरिस की वजह से होता है। इंटेस्टाइन में जो एस्कैरिस होता है वो कॉज करता है। इसका सिम्टम क्या है, इंटरनल ब्लीडिंग होना चालू हो जाएगा, मस्कुलर पेन होगा, ठीक है, फीवर हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा एंड ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, ठीक है। जो रास्ता होगा इंटेस्टाइन का वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है एग ऑफ पैरासाइट्स आर एक्सर्टेड अलोंग विथ द फीसेस इन इन्फेक्टेड पर्सन विच कंटामिनेट सॉइल वाटर एंड प्लांट इटीसी। अब देखिए, कोई बाहर में जाके डिकम्पोज किया, फीकल मैटर अपना डिकम्पोज किया, ठीक है, और वहाँ से कोई आप जो कंटामिनेट वाटर हो, सॉइल हो, ठीक है, या प्लांट्स के पार्ट्स हो, उसको हम उठाए और अगर हमारे उससे क्या होता है, हमारे शरीर तक पहुंच जाता है बिना, बहुत लोगों को आदत होता है कि हाथ बिना धोए काम करना, ठीक है, खाना चालू कर दिया, ठीक है, तो वो भी उससे फैलता है। इसीलिए बोला जाता है कि प्रॉपर हाथ धोइए, ठीक है, साबुन से या
हैंड सैनिटाइज कीजिए अच्छे से, ठीक है, ताकि आपके हाथ पे जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, वो आपके शरीर में ना जाए, ठीक है, ताकि उससे कोई बीमारी आपको ना हो। नेक्स्ट है एल्फेंटिटियसिस या फ्लाइरोसिस, ठीक है, ये कॉज करता है उचेरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं उचेरिया ब्रोंकोफ्रिटी, ठीक है, एंड वुचेरिया मिलाई, ठीक है, दी फ्लेरियर वर्म्स होता है ये। फ्लेरिया कॉज करता है स्लोली डेवलपिंग कोरोनिक इन्फ्लेमेशंस ऑफ द ऑर्गन्स इन दे लिव फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है। यूजुअली लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्ब कहाँ होता है, तो लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्ब में होता है। पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो वेक्टर, ठीक है, ये भी मच्छर से ही फैलता है। कोई इन्फेक्टेड क्या करेगा, ट्रांसमिट किसके द्वारा होता है, तो फीमेल मॉस्किटो वेक्टर के द्वारा ये भी होता है। ये फिगर देख लीजिएगा, ये है हाथी पाँव, इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिंग वर्म। मैनी फंजाई बिलोंगिंग टू जेनरा माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन एंड इपीडर्मोफाइटन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंग वर्म, ये तीनों जो जेनरा होता है फंजाई का, वो कॉज करता है क्या, रिंग वर्म को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ईचिंग खाज खुजली जो होता है वो यही कॉज करता है, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केल्स लेजिन्स ऑन द वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी सच एज स्किन, नेल्स, स्काल, ठीक है। हीट एंड मॉइस्चर हेल्प दिस फंजाई टू ग्रो, ठीक है, हीट और मॉइस्चर जो होता है वो हेल्प करता है इसको ग्रो करने के लिए, देख लीजिएगा फिगर में अच्छे से। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे पब्लिक हाइजीन्स, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रॉपर ऑफ वेस्ट एंड एक्सट्रेट्रा, पीरियोडिक क्लीनिंग एंड इंस्पेक्शंस ऑफ वाटर रिजर्वायर, पूल्स, सीज पोल्स एंड टैंक्स। दीज मेजर आर ऑल particularly essential where infectious agent is transmitted through food and water such as typhoid, एम्बायोसिस एंड एस्केरिसिस, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं स्विमिंग पूल में जाके नहाते हैं तो वो क्या हो रहा है, उसमें कोई इन्फेक्शस पर्सन आ गया, अपना क्या फीकल मैटर थोड़ा सा भी डिस्पोज कर दिया है, कोई सलाइवा क्या किया, डिकम्पोज कर दिया, तो उससे भी क्या हो सकता है, हमको ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आ रहा है इन केस ऑफ एयरबॉर्न डिजीज जैसे निमोनिया हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, इन एडिशन टू अबव मेजर क्लोज कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन्स और देयर बिलोंगिंग शुड बी अवॉइडेड, ठीक है। इसके बाद है फीसेस लाइक गम्बोशिया इन पॉन्ड, फीसेस लाइक गम्बोशिया एक इन पॉन्ड फीड ऑन द मॉस्किटो लार्वा, ये क्या होता है, ये मॉस्किटो लार्वा को फीड करती है। अगर आपके यहाँ नाली बह रहा है, नाली है जहाँ पानी रुका हुआ है, तो वहाँ पे आप गम्बोशिया मछली जो होती है गम्बोशिया, उसको आप रख सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, ये मच्छर के लार्वा को क्या करती है, खा जाती है, ताकि जिससे इन्फेक्शन बढ़ने का चांसेस या कोई भी डिजीज बढ़ने का चांसेस ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।